फिनलैंड का व्हाइट डेथ जिसके नाम से रूस कांप गया था। जाने 84 साल पुराने युद्ध की कहानी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। रूस और फिनलैंड 1939 में 3.5 महीने लंबा एक युद्ध भी लड़ चुके हैं। उस युद्ध में भी तत्कालीन सोवियत सेना को यूक्रेन की तरह तगड़ा नुकसान पहुंचा था। उस युद्ध में व्हाइट डेथ नाम के एक स्नाइपर ने अकेले ही 500 रूसी सैनिक को मार गिराया था। अब फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन चुका है। इससे फिनलैंड का पड़ोसी देश रूस गुस्से से लाल हो चुका है। रूस ने फिनलैंड को प्रतियोगिक उपाय करने की चेतावनी भी दी थी। इससे पूरे यूरोप में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया था। फिनलैंड और रूस 1300 किलोमीटर सीमा को साझा करते हैं। अब रूस की उत्तरी सीमा पर नाटो की उपस्थिति हो गई थी। रूस की धमकी पर फिनलैंड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिनलैंड के विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि उनके देश को फैसला लेने का हक नहीं है। फिनलैंड शीत युद्ध के बाद से ही तटस्थ रहा है, लेकिन नाटो में शामिल होने से फिनलैंड की तटस्थता खत्म हो गई है। रूस और फिनलैंड एक बार जंग भी लड़ चुके हैं। उस जंग के दौरान फिनलैंड के व्हाइट डेथ नामक एक शार्प शूटर ने रूसी सैनिक को खूब परेशान किया था। रूस ने 1939 में फिनलैंड पर आक्रमण किया था। इस युद्ध को सोवियत फिनलैंड युद्ध या विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1939 से 1940 के बीच 3.5 महीने तक चला था। विंटर वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के 3 महीने बाद 30 नवंबर 1939 को शुरू हुआ था। इसका अंत 13 मार्च 1940 को मॉस्को शांति समझौते से हुआ था। राष्ट्रसंघ ने इस हमले को अवैध माना और संघ को सोवियत संघ को निष्कासित कर दिया। इस युद्ध में बेहतर सैन्य शक्ति होने के बावजूद सोवियत सेना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बाद में लीग ऑफ नेशन ने इस हमले को अवैध माना और सोवियत संघ को निष्कासित कर दिया। सोवियत संघ ने उस समय सुरक्षा कारणों का हवासा देते हुए फिनलैंड से उसकी सीमा के 32 किलोमीटर अंदर तक की जमीन की मांग की थी। सोवियत का कहना था कि हमारे मुख्य शहर लेनिनग्राद की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में आप अपनी जमीन दे दे और इसके बदले कहीं और जमीन ले ले। लेकिन जब फिनलैंड ने मना कर दिया तो सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि आक्रमण के समय सोवियत संघ का इरादा था पूरे फिनलैंड को जीतना, न कि सिर्फ 32 किलोमीटर का इलाका जीतना। रूस ने फिनलैंड में एक कठपुतली कम्युनिटी सरकार की भी स्थापना की थी, लेकिन इसके बदले भारी कीमत चुकाना पड़ी। फिनलैंड का अधिकतर इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। नॉर्थ पोल के नजदीक होने के कारण फिनलैंड का अधिकतर हिस्सा अमानवीय मौसम की मार झेलता है। जब सोवियत सेना ने 1939 में आक्रमण किया तब फिनिश सेना ने गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किया। फिनलैंड की सेना और आम लोगों ने सोवियत सेना को कड़ी टक्कर दी। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में लगभग 2 लाख रूसी सैनिक की मौत हो गई थी और इससे कई गुना ज्यादा घायल हुए थे। फिनलैंड में हुए 3.5 महीने के युद्ध में सोवियत सेना के विशाल शस्त्रगृह भी लगभग खाली हो गए थे। उस युद्ध के दौरान फिनलैंड के एक सैन्य स्नाइपर का नाम सिमो हेहा था। सिमो हेहा ने सोवियत सैनिक को मारने के लिए फिनिश निर्मित M28 मशीन राइफल और एक सुओमी KP-31 सब मशीन गन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी बंदूक के दम पर अकेले 500 रूसी सैनिक को मार गिराया। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि व्हाइट डेथ नाम सुनकर सोवियत सैनिक अपनी सुरक्षा चौकी को खाली कर देते थे। इस वजह से हेहा का अक्सर का सबसे घातक स्नाइपर माना जाता है। हेहा ने सोटो मोइतजा नामक एक अपना युद्ध संस्करण लिखा था जो 2017 में पहली बार सामने आया। इस युद्ध में फिनलैंड के भी लगभग 26,000 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद फिनलैंड ने आज तक अनिवार्य सेना सेवा का नियम लागू कर दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।